हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ्स। सो कहाँ तक पहुँची है आपकी सफाइयाँ और क्लीनिंग का प्रोसेस कितना कितना हो गया है। मेरा भी किचन का चल ही रहा है, लेकिन फिर भी ना मुझे आज ये अलमीरा दिख गई। अभी मैं बस ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री हो गई थी और आज हमारे यहाँ पे ना जगराता है शाम को। लेकिन मुझे अपने कपड़े ढूंढने में इतनी मुश्किल हो रही थी ना कि एक एक चीज़ ऐसे सारे इतना ज़्यादा मैस पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ है। सीधे ही कपड़े मैंने ऐसे रख दिए थे, क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइज़र कहीं ना कहीं बिज़ी हो रखे थे। क्योंकि जब हम शिफ्ट किए तो कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने उसमें ऐसे ही डाल के रख दी थी। लेकिन अब धीरे धीरे जब मैं सब चीज़ें जो है वो ढूंढ के उनकी प्लेसेस पे रख रही हूँ, तो मेरे जो ऑर्गेनाइजर्स थे, वो जो बास्केट्स थी, वो भी खाली हुई हैं। तो उनको अब मैं यहाँ पे अच्छे से यूज़ करूँगी और अपने कपड़ों को अच्छे से सेट करूँगी। और दूसरा कि मुझे लगता है कि अब टाइम भी ठीक है, बिकॉज़ दिवाली से पहले अभी ये पूरी क्लीनिंग भी हो जाएगी। और जो ऐसे कपड़े जो मुझे अब नहीं पहनने वाले हैं, नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसा हो ही जाता है कि कुछ ऐसे कपड़े हो जाते हैं जो अब बहुत टाइम हो गया है पहनते हुए। अब उनको किसी का कलर फेड हो गया होता है, किसी को आप वैसे ही नहीं, अब क्योंकि मैंने पुट ऑन कर लिया है वेट फिर से, तो वो वैसे ही नहीं आ रहे हैं। बट उनको रखने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ फिर वो अंदर ही पड़े रहेंगे। अगर मैं ये सोचूं कि जब मैं थोड़ा सा वेट अपना लूज़ कर लूँगी तब पहनूँगी, लेकिन वो पता नहीं मतलब कब तक होगा। और वैसे भी ठीक है तब तक, फिर मुझे जब मैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं वेट लूज़ करूँगी ना, तब मेरा मन होगा कि अब मैं नए कपड़े लूँ और नए पे कपड़े पहनूँ। ऐसा होता है शायद सबके साथ ही, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं वो सारे कपड़े निकाल दूँगी जो तो मुझे प्रॉपरली आ रहे हैं और जिनको मैं रेगुलर पहनती हूँ। ऐसे कपड़े जिनको मैंने बिल्कुल नहीं पहना है इतने दिनों में ना, वो मैं नहीं रखूँगी अब। क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं आगे भी नहीं पहनने वाली हूँ उनको, अगर मैंने इतने दिनों में नहीं पहना इन समर्स में उनको। तो बस मैंने अपनी सेग्रीगेशन यहाँ पे शुरू कर दी है। तो मैंने आपको पहले पिछले व्लॉग में भी मैंने शेयर किया था कि डी क्लटरिंग जो है ना, वो मेरी साथ साथ में चलती है। उसके लिए प्रॉपर एक दिन मैं नहीं लेती हूँ, तो साथ साथ में ही होती रहती है। तो बस अभी मैंने यहाँ पे जितने भी कुर्ते वगैरह थे ना, उनको सब अलग कर लूँगी। जितने भी मेरी वेस्टर्न वेयर्स हैं उनको अलग कर लूँगी, नाइट सूट्स वगैरह को अलग कर लूँगी। एंड देन उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कौन से रखने वाले हैं और उनको प्रॉपर तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ड्रेसेस को ना, वैसे तो इनको हैंगर्स पे ही आप अगर अरेंज कर देते हो तो अच्छा रहता है। लेकिन मेरे पास इतने सारे हैंगर्स नहीं हैं, और वैसे भी अभी मुझे ना अपने जो फेस्टिव वेयर्स जो कपड़े हैं मैं वो भी निकालने वाली हूँ, क्योंकि फेस्टिवल्स के दौरान ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जब बाहर निकले होंगे तो आराम से पहने जाएंगे। और साड़ीज़ वगैरह भी हैंग करनी है, तो फिर मैंने उनके लिए वो एम्प्टी रखूँगी, कुछ हैंगर्स का यूज़ उसमें करूँगी। तो मैंने अपनी ड्रेसेस जो है ना वो प्रॉपर तरीके से फ़ोल्ड करने के लिए ये एक नया तरीका देखा है, जिसमें कि दोनों तरफ से स्लीव्स को पहले हम अंदर को फोल्ड करेंगे इस तरह से, एंड देन दोनों साइड से, मतलब एक पहले लेफ़्ट साइड या राइट साइड को आप फोल्ड करोगे, एंड देन उसके ऊपर दूसरी साइड को जो है वो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे वर्टिकली। एंड देन उसके बाद 3 या 4 फोल्ड्स में जितनी आपकी लॉन्ग ड्रेस है उस हिसाब से फोल्ड करके आप इसको जो है वो अच्छे से, मतलब स्टैकेबल हो, वो एक के ऊपर एक रखी जा सके, कुछ इस तरह का फ़ोल्ड करना है। और जो ऐसा कपड़ा है ना जो थोड़ा फिसलता है, उसको आप ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो थोड़ा सा मतलब कॉटन के कपड़े होते हैं जिनका फ़ोल्ड अच्छा हो जाता है और जिनके ऊपर से कुछ गिरेगा भी नहीं, उनको हम नीचे की तरफ रखेंगे। सारे कपड़ों को फोल्ड करने के बाद और सेग्रीगेट करने के बाद मैंने इनको बास्केट्स में, जो भी मेरे पास अवेलेबल थी पहले से, और कुछ ऑर्गेनाइजर्स जो मैंने पहले भी शो किए हुए हैं आप लोगों को, उनमें मैंने इनको अरेंज किया। और मैं किसी दिन ना तसल्ली से आपको दिखाऊंगी अपनी अलमीरा कि मैंने किस तरह से सेट किया है, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है और बहुत सारा कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में। तो अभी मार्केट भी जाना है कुछ सामान वगैरह लेने, तो बस थोड़ा सा मैंने जो है वो अपने कपड़ों को अरेंज कर दिया। एंड देन उसके बाद हम लोग मार्केट गए, वहाँ से आए और पहुँचे थे। उसके बाद तैयार होना शुरू हो गए जगराते के लिए, बिकॉज शाम को जगराता था, मैंने जैसे कि पहले बताया। और देन उसके बाद हम चले गए जगराते में।
तो बस उसके बाद हम पहुंच गए जगराते में, और पहले हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया एंड देन खाना वगैरह खाया। उसके बाद जगराता स्टार्ट हुआ। तो फिर उसके बाद रोहित और आदित्य तो थोड़ी देर के लिए बैठे थे, चले गए थे, और उसके बाद मैं बैठी रही। लेकिन तो हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे, और काफ़ी देर मतलब हम बैठे रहे। वैसे उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि जो जगराता करने के लिए आए थे बहुत अच्छा जगराता कर रहे थे, और इतने अच्छे भजन गा रहे थे ना, इतने अच्छे, तो बहुत अच्छा मतलब मन लग गया था वहाँ पे। लेकिन वही कि मतलब मुझे ना माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जा रही है, तो फिर इसलिए मैं सोच रही थी कि ये ना, क्योंकि आज रात को भी पूरी रात अगर नहीं सो पाए तो फिर से सुबह तो टाइम से ही उठना है, ऑब्वियस सी बात है, तो फिर वो सारा ख़राब हो जाता है सिस्टम। तो इसलिए मैं तो आ गई थी। एंड देन उसके बाद दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, हम लोगों ने चाय वगैरह पी, और कुछ काम थे। हम लोगों ने एक्चुअली कुछ अपना एक जो शू रैक वगैरह था वो ठीक करना था, तो वो सब किया, तो वो मैंने शूट नहीं किया है। मतलब मैंने आपको बोला ना, बैकग्राउंड में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ सफाई वगैरह चल रही है। और शाम को मैं तैयार हो गई। मैंने और मीनू ने एक्चुअली डिसाइड किया था कि हम लोग ना यहाँ पे डांडिया नाइट है, वहाँ पे चलेंगे। तो हम लोगों ने बस एकदम ही प्रोग्राम बना और हम लोग तैयार हो गए कि ठीक है चलते हैं। तो बस मैंने ये जो अटायर पहना है, एक ये स्कर्ट मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट में दी थी वो है, और साथ में दुपट्टा जो कल लिया था मैंने वही वाला है, और ब्लाउज़ पहना है साथ में रानी शेड का ही है। और हम लोग बस इस तरह से मिक्स एंड मैच करके मेरी ड्रेस बन गई। और उसके बाद हम लोग चले गए, ये जो हम डांडिया नाइट गए थे ये था कलाग्राम में। तो पेड था, ये टिकट्स थी इसकी अवेलेबल, तो ऑनलाइन हमने बुकिंग कराई और हम लोग वहाँ पे पहुँच गए रात को। जब यहाँ पहुँचे ना तब तो ऐसा लग रहा था सच में वाइब ही अलग थी। इतना मज़ा आ रहा था, सब तैयार हो गए थे, इतना सुंदर इतना सब कुछ मतलब सब ना प्रॉपर वो गरबा वाली अटायर में ही थे कि डांडिया करने के लिए, जैसे घाघरा चोली और कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कुछ इस तरह की। तो सब ने कुछ उसी तरह का पहना हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। एंड लड़कों ने कुर्ते वगैरह पहने हुए थे, तो काफ़ी मज़ेदार था। स्टॉल्स लगे हुए थे यहाँ पे खाने के और कुछ वैसे भी अगर कुछ लेना हो तो उसके, लेकिन ज़्यादा नहीं थे बट इतना तो टाइम नहीं था कि हम कुछ देखे जाके, बिकॉज हम लोगों को तो डांस करने की थी। और मतलब जैसे मुझे डांस करने का शौक़ है वैसे ना मीनू को भी बहुत शौक़ है, तो हम लोगों को तो इतना मज़ा आया ना, ऐसे बहुत ही दिनों बाद लगा था कि इतना ज़्यादा डांस किया होगा। और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी फ़न किया हम लोगों ने वहाँ पे। और जब तो घर पे इतने दिनों से ना वो क्लीनिंग वाला पार्टी चल रहा था ना कि बस वही रूटीन, तो ऐसे चलो वो तो चल ही रहा था मन में कि हाँ भाई यार फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो क्लीनिंग कर रहे हैं ये वो। लेकिन जब हम यहाँ पे आए ना तब जाके असली में लगा कि हाँ भाई फेस्टिवल्स आ गए हैं। सो होप आप लोगों ने भी इस तरह से खूब मस्ती की होगी। तो आज के लिए इतना ही। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, बाय बाय।